नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल। आज हाथ के देखने की विधि और उससे भी लोगों के विषय में जानने की बात बता रहा हूँ। ये जो हाथ प्रस्तुत है, इसमें इनके हाथ में जो जीवन रेखा है वो यहाँ तक ही है। इसके उपरांत एक दूसरी रेखा निकल करके ये ऐसे आ गई। तो इससे क्या है, ये जो इनकी स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता यहाँ पर यहीं तक थी, वो इस सपोर्टिंग लाइन की वजह से और मजबूत हो गई। तो इनकी आयु भी अच्छी हो गई इसकी वजह से, और स्वास्थ्य के विषय में भी बढ़िया हो गया। अब इसके अलावा इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा भी अच्छी स्थिति में है, सीधी है। तो बौद्धिक स्तर अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। जो निश्चय करके कार्य करेंगे उसमें सफलता होगी। तथा इसमें जो हार्ट लाइन है, हृदय रेखा, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो हृदय रेखा और जीवन रेखा दोनों से ही कंपैरिजन करके आयु के विषय में पता लगता है। तो इनकी आयु इनको देख करके 70-72 के आसपास की दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन वैसे बढ़िया है, फैली हुई नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई कट नहीं है। ऐसे ही मस्त रेखा में कोई कटिंग नहीं है, अच्छा है। और इसके अलावा इनकी भाग्य रेखा वो भी काफ़ी उत्तम है। इनके हाथ में भाग्य रेखा जो है वो भी अच्छी स्थिति में है। 30 की उम्र तक भाग्य रेखा में 2 लाइनें बन गई हैं। तो इससे कुछ कार्य में सफलता में बाधा आती रहेगी। 30 की उम्र के बाद एक ही रेखा है, बड़ी स्पष्ट और बढ़िया स्थिति में, न फैली हुई है, न कोई कटिंग है, न कोई क्रॉस लाइन नहीं है इस पर। तो 30 की उम्र के बाद जो भी कार्य भविष्य में करेंगे वो इनके लिए बहुत सफलता देने वाला होगा, धन धान्य देने वाला होगा। और बैंक बैलेंस, संपत्ति इत्यादि भी इनका अच्छा होगा। इसके अलावा इनके हाथ में ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल बहुत कम हाथों में ही होता है। इस ट्रायंगल से धन संपत्ति का लाभ अच्छा होता है, बैंक बैलेंस भी रहता है, जो पैसा आता है वो रुकता भी है, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो ये ट्रायंगल जो है बहुत उत्तम है। इसके अलावा जो ग्रह स्थिति है इस हाथ में, वो बृहस्पति अच्छा है, शनि भी इनका अच्छा है, सूर्य दबा हुआ है, बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल 2 जगह होता है। तो मंगल की स्थिति बैड मंगल नहीं है, शुभ मंगल ही इनका अच्छा है। राहु केतु की स्थिति भी अधिकतर अच्छी है, शुक्र भी अच्छा है। चंद्रमा थोड़ा डाउन है, दबा हुआ है। इससे कभी कभी मन में दुविधाएं पैदा हो जाती हैं। बृहस्पति अच्छा होने से सभी तरह की अन्य जो कुछ अवरोध कारक समस्याएं हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ जाती है। अब बृहस्पति अपने प्रभाव से धन संपत्ति इत्यादि का, सुख का वातावरण अच्छा बनाता है। तो इनके हाथ में कुल मिलाकर के अच्छा है। इनकी हस्तरेखा में भाग्य रेखा अच्छी होने से, माइंड लाइन अच्छी होने से, सोच विचार करके काम करेंगे, धन का लाभ अच्छा रहेगा, उन्नति भी होगी, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सूर्य रेखा भी बन रही है लेकिन अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। आगे चल के
कहाँ बनती है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है, कभी बिगड़ भी जाती हैं, कभी बन भी जाती हैं, लेकिन जो 3 मुख्य रेखाएं वो वैसी की वैसी रहती हैं। अन्य रेखाएं हैं, भाग्य रेखाएं जैसे ट्रायंगल है, सूर्य रेखा इत्यादि के अन्य फॉर्क लाइन निकलती हैं। जैसे हार्ट लाइन में से फॉर्क लाइन निकली, शनि माइंड लाइन की तरफ चली गई। और कभी कभी ऐसी रेखाएं आती हैं जो कि आयु रेखा को काटती हुई और ऐसे हार्ट लाइन में चली जाती हैं। तो इन रेखाओं का ये चिंता की रेखाएं हैं, अधिक प्रभावशाली बनती हैं तो ये आयु रेखा में भी प्रभाव करती हैं, आयु को स्वास्थ्य वगैरह के विषय में दिक्कत करती हैं, और दिमाग को भी टेंशन भी देने वाली होती हैं। हार्ट से निकली हुई है तो हार्ट का मतलब है संबंधों की वजह से दिमाग को टेंशन और स्वास्थ्य को भी दिक्कत, इस तरह की रेखाएं। लेकिन इनके हाथ में इस तरह रेखाएं नहीं है, अच्छा है। तो कुल मिलाकर इस हाथ में ग्रहों की स्थिति और रेखाओं की स्थिति बढ़िया है, भविष्य इनका उत्तम है, भाग्य भी अच्छा है, सभी तरह की उपलब्धि इनको प्राप्त होगी, मान प्रतिष्ठा इज्जत सभी कुछ मिलेगी। इस तरह से इस हाथ का विवरण है। हस्तरेखा के द्वारा, ग्रहों के द्वारा भी रत्न धारण बताया जा सकता है। इनके हाथ में जो बृहस्पति भी अच्छा है, बुध की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, तो पन्ना इनके लिए बड़ा शुभ है। पुखराज भी ये पहन सकते हैं। ये दोनों ही रत्न इनके लिए हमेशा शुभ रहेंगे। धन्यवाद।